हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं? स्वागत है आपका अभिनंदन क्लास में। हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 19 एक था राम। जी हाँ, ये एक अच्छी रचना के साथ हम प्रस्तुत हुए हैं यहाँ पर एक था राम। तो यहाँ पर देखते हैं एक था राम जो ये कहानी है, इसमें क्या मिलता है, सारांश पहले पढ़ेंगे। बुरी संगति किसी अभिशाप से कम नहीं होती, इससे दूर रहना और स्वयं का विकास करना तथा बड़ों की सलाह मानना उचित होता है, तभी सुधार की कोई गुंजाइश होती है। प्रस्तुत पाठ का संदेश यही है। राम अकेला अपने पढ़ने के कमरे में बैठा था। घर में माँ और बहन भी थी, वे अपने अपने काम में लगी थी। पिताजी 6 बजे दफ्तर से घर आए थे और 2 मिनट राम से बात करके चले गए थे। शायद रविशंकर जी से माफी मांगने गए थे। जब राम को पिताजी दफ्तर से आ रहे थे तभी रास्ते में किसी ने उनसे सारी बातें कह दी थी। आते ही वे सीधे राम के कमरे में गए और कड़क कर पूछा, क्या आज सवेरे परीक्षा के समय कोई बात हुई थी? अब देखिएगा, राम चुप रहा, यानी कि यहाँ पर कोई ऐसी एक घटना घटी है जो बहुत नाजनक हो सकती है। ठीक है, पिताजी दफ्तर से आते हैं, रास्ते में उन्हें कोई ना कोई बता देता है कि आज ऐसा भी हुआ है। राम के पिता ने फिर कड़क कर पूछा, क्या आज तुमको तुम्हारे गणित के अध्यापक रविशंकर जी ने नकल करते हुए पकड़ा था? राम क्या कर रहा था? एग्जाम चल रहे थे, परीक्षा चल रही थी, उसमें नकल कर रहा था, वो भी गणित के विषय में। जी, राम ने कबूल किया। उसने बताया कि हाँ, मैंने ऐसा किया था। तुमने उनसे क्या कहा? राम के पिता फिर बोले। राम फिर चुप रहा, बोलते क्यों नहीं? राम के पिता गरजे। राम की माँ और बहन भी आकर सुनने लगी। अब देखिएगा, उस बच्चे ने, जो राम नाम है जिसका, उसने नकल जब की और वह पकड़ा गया तो उसने सर से क्या क्या कहा, वो सब बातें उन्हें पता चल चुकी थी और वह जानना चाहते थे कि तुमने कैसे और क्या कहा था। क्या तुमने अपने अध्यापक से यह कहा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे नकल करते हुए पकड़ने की? बहुत बढ़िया, दादागिरी। देखिएगा, एक बच्चा अपने टीचर से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि मैं नकल कर रहा हूं मुझे पकड़ते हुए, तो सोचिएगा आपने यह है गलती क्यों की? राम के पिताजी ने डांटते हुए पूछा। राम गलती तो कर ही चुका था, गणित उसका कमजोर विषय है, इसलिए कुछ लड़कों के बहकावे में आकर वह भी एक चिट तैयार करके ले गया था और उससे नकल कर रहा था। तभी गणित के अध्यापक ने उसे नकल करते हुए पकड़ लिया और उसके मुंह से एकाएक निकल पड़ा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे नकल करते हुए पकड़ने की? आपने यह गलती कैसे की? इसका फल अच्छा नहीं होगा। अब लीजिएगा, यह देखिए, ये कहते हैं कि जो है ना, गलती जो हुई है ये कहीं ना कहीं कैसी है कि बहुत ज्यादा है और आपने जो ये किया है ये भी गलत है। ठीक है, रविशंकर जी राम के पिता को अच्छी तरह जानते हैं। राम ने नकल भी कोई खास नहीं की थी, इसलिए उन्होंने चुपके से चिट छीन ली और मसल कर फेंक दी। फिर वहां से हट गए, कहा कुछ भी नहीं। नकल में पकड़े जाने पर कार्रवाई होती है। छात्र से फॉर्म भरवाया जाता है जिसमें वह नकल की बात लिखता है और लिखता है। इस कार्रवाई से छात्र का 1 साल तो बर्बाद होता ही है। रविशंकर जी ने शायद यह सोचकर कोई कार्रवाई नहीं की कि राम 1 साल बर्बाद हो जाए और वह आगे बढ़ भी ना सके। अब देखिएगा, जो रविशंकर सर हैं, उनके गुरु हैं, उन्हें भी इस बात का अंदाजा या तगाजा है कि जो है, अगर मैंने इसकी बात ये बता दी तो ये कहीं ना कहीं 1 साल गवा देगा और फेल हो जाएगा। राम के पिता बहुत रईस आदमी नहीं थे, किंतु राम इस बात को नहीं जानता था कि उनके पिताजी गणित के अध्यापक से परिचित भी हैं। वह यह नहीं जानता था कि कोई इस घटना को उसके पिता से भी कह सकता है, नहीं तो वह ऐसा नहीं कहता। ऐसे दोष उसमें कुछ ही दिनों से आया था संग सोहबत के कारण, यानी कि जो व्यवहार ये करने लगा है, आचरण करने लगा है, यह उसका अपना नहीं है, बल्कि जो उसके साथी हैं यह उनके साथ रहता है और उनकी वाणी या उनकी भाषा बोलने लगा है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने व्यवहार पर। मैं नहीं सोचता था कि तुम ऐसे हो। दुखी होकर राम के पिता बोले और तेजी से घर के बाहर निकल गए। अब वो इतने दुखी हुए कि एक अध्यापक को, एक गुरु को इस तरह का आचरण झेलना पड़ा हो, तो उन्हें बड़ा दुख हो रहा था इस बात का। उनके चले जाने के बाद माँ ने लाख पूछा पर राम ने कुछ नहीं बताया। हार कर उसकी माँ रसोई में चली गई, उन्हें खाना बनाना था। बहन बहुत छोटी थी, वह पूछती भी क्या। अब राम अपने कमरे में अकेला था और मन ही मन घुट रहा था। उसे आश्चर्य हो रहा था कि उसके मुंह से ऐसी बात
कैसे निकली। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वह खुद अपने आप को डांट रहा था। अध्यापक जिस सही काम कर रहे थे और वह कह रहा था कि गलत काम कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात अपने आप को नहीं कही गई है, बल्कि उसने की है कि खुद वह चोर था और वह कोतवाल साहब जब गुरुजी उसे रोक रहे थे तो वह उनको डांट रहा था। यही सब सोचकर उसे दुख हो रहा था। राम अपने मन में बहुत अधिक घुट रहा था। वह अत्यंत दुखी हो रहा था एक ऐसे अध्यापक का अपमान करके जिनका कॉलेज में सभी सम्मान करते हैं। राम सोच रहा था, मैंने अपने अध्यापक का अपमान किया पर उन्होंने नकल वाली पर्ची अवश्य ली, किंतु मुझे निष्कासित होने से बचाया। यदि वे चाहते तो फॉर्म भरवा लेते और तब मेरा 1 साल बर्बाद हो जाता। अब देखेगा, उसे इस बात की गिरानी होने लगी है कि अगर गुरुजी चाहते तो मेरा 1 साल बर्बाद कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यानी कि वो अच्छे से जानते हैं और हमें मानते भी हैं। स्वार्थ में आदमी अपना विवेक खो देता है। उस समय उसे उचित अनुचित का ज्ञान नहीं रहा जाता। राम के साथ भी यही हुआ। अब एकांत में वह यही सोच रहा था कि अपने गुरु का अपमान करते समय वह अपना विवेक खो बैठा, जबकि वे अपना कर्तव्य पूरा कर रहे थे। 20 दिन पहले की बात है। राम को याद आया, इन्हीं अध्यापक ने कहा था, राम अपनी तैयारी अच्छी रखना, तुम्हें अच्छी श्रेणी लानी है। यदि गणित में कुछ पूछना हो तो घर आकर पूछ लेना, संकोच मत करना। अब देखिए, 20 दिन पहले की बात है जिस दिन ये नकल पकड़ी गई है। यही अध्यापक ये कह रहे थे कि बेटा डरना मत, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। जब तुझे कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आ जाना और कुछ भी जो तू कहेगा वो सब कराया जाएगा। ऐसी हिदायत भी उन्होंने दी थी। लेकिन राम तो भूल गया, कुसंगति से सब कुछ भुला दिया। यह कुसंगति भी भानुशंकर की, त्रिभुवन की और मोहन की है। ये तीनों विद्यार्थी थे जिन्हें पढ़ने लिखने से कुछ मतलब ही न था। घर से संपन्न थे, नौकरी करनी नहीं थी, इसलिए यह भी चिंता नहीं थी कि मेहनत से पढ़ें। अपने अपनी कार में पढ़ने आते थे, नौकर साथ में आता था और कॉलेज में भी कोई ना कोई शरारत ही करते थे। धनी होने के कारण प्रधानाचार्य भी इनके घर वालों से थोड़ा दबते थे और कुछ अध्यापक भी प्रधानाचार्य के दबने का कारण तो यह था कि जब कॉलेज की इमारत बनी थी तो इनमें से 2 लड़कों के दादा ने कॉलेज का काफी धन था। वास्तव में अच्छे लोग थे। इन भानुशंकर, त्रिभुवन या मोहन की तरह बुरे विचार वाले नहीं थे। अब देखिएगा, वो कहते हैं कि जिनके साथ में रहता है उसका नाम क्या क्या है। एक का नाम भानुशंकर है, दूसरे का त्रिभुवन है और तीसरे का नाम मोहन है। ये तीनों अपने घर से संपन्न है, सुखी हैं। ये कार से आते जाते रहते हैं। इनके साथ में इनके नौकर चाकर भी आते हैं इनको छोड़ने के लिए। ठीक है, अब इनको करना कुछ नहीं है, पढ़ते लिखते हैं नहीं, ये केवल और केवल शरारतें करते रहते हैं। और प्रधानाचार्य भी ने कुछ नहीं कहता, क्योंकि जिस कॉलेज की हम बात कर रहे हैं उसके कॉलेज जब नींव रखी गई तो उसमें इनके दादी ने काफी सहयोग किया था। करीब 1 घंटा बीत गया। माँ फिर आई, चलो खाना खा लो, जो हुआ सो हुआ। तुमने गलती की, अपने अध्यापक का अपमान नहीं करना चाहिए था। अब देखिए, माता कहती है कि तुमने जो किया सो किया, लेकिन तुम्हें अपने सर का अपमान नहीं करना चाहिए था। मैं खाना नहीं खाऊंगा। राम रो पड़ा, मैंने सच में बहुत बड़ी गलती की है। मैंने अध्यापक का अपमान किया है। मैं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहा। मैंने कितनी बड़ी गलती की है। राम फूट फूट कर रोए जा रहा था। बेटे को रोता देखकर माँ भी रो पड़ी। बहन की आंखों में आंसू आ गए। अब तक राम के पिता भी आ चुके थे। वे जैसे ही कमरे के अंदर आए, राम और जोर से बिलख उठा, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे सच में भारी गलती हो गई है। अब जब राम रो रहा है तो उस समय उनकी माँ आती है। माँ भी देख करके रोना शुरू कर देती है, बहन भी रोने लगती है और उसी बीच में पिताजी भी आ जाते हैं और वह कहता है, पिताजी मुझे माफ कर दीजिएगा, ये मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। बेटे को रोता देखकर पिताजी का मन भी भर आया। बेटे की आंख से निकले ये आंसू पश्चाताप के आंसू थे, ये दुख के सच्चे आंसू थे। रो मत, पिता ने दुखी होते हुए समझाया। कल तुम अपने अध्यापक के पास जाना, उनसे माफी मांग लेना, वे तुम्हें माफ कर देंगे। मैं उन्हीं के पास गया था। राम उठा, सबके कहने पर हाथ मुंह धोया, सबने मिलकर खाना खाया। अब उसका मन कुछ हल्का हो गया था। पूरी तरह से उसका मन हल्का कल होगा जब सवेरे जाकर वह अपने अध्यापक से माफी मांगेगा। उसे उसके अध्यापक माफ भी कर देंगे, क्योंकि वह जानता था कि उसके अध्यापक बहुत अच्छे हैं। राम ने अपने अध्यापक से माफी मांगने के
निश्चय के साथ ही यह भी निश्चय कर लिया कि वह भानुशंकर, त्रिभुवन और मोहन जैसे साथियों को छोड़ देगा जिनके कारण उसके स्वभाव में दोष आ गया। अब वह मेहनत से पढ़ेगा और अच्छे साथियों के साथ रहेगा। तो इसी के साथ में ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है और पश्चाताप की यहाँ पर बात समझ में आती है कि एक बच्चा जो अपने अध्यापक के साथ में बुरा बर्ताव करता है, नकल करता पकड़ा जाता है, वह बाद में रोता भी है, अपने घर वालों को भी मनाता है और जाकर के बाद में अपने गुरु से माफी मांगता है और उन साथियों का साथ छोड़ देता है जिनके कुसंगति के कारण ये ऐसा हुआ। इसी के साथ में शब्द अर्थ पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि इस शब्द अर्थ भी जरूरी हो जाता है। बहकावे में, भुलावे में आना, बहकना। कार्यवाही, काम के नियम व कानून को देखना। सोहबत, संगत, व्यवहार, बर्ताव। सम्मान, आदर, निष्कासित, निकालना, बाहर करना। विवेक, भले बुरे का ज्ञान। एकांत, अकेला, निर्जन। कर्तव्य, कर्म, फर्ज, श्रेणी, कतार, श्रृंखला, पंक्ति। संकोच, हिचक या लज्जा। बिलखना, बिलाप करना, रोना। और पश्चाताप माने होता है दुख करना। तो इसी के साथ में ये आपका अध्याय यहां पर खत्म होता है और ठीक है, यहां पर खत्म होता है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे, गुड लक।